भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी व्रत को बहुला चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, गौ माता और गणेश जी महाराज की पूजा का विधान है। यह चतुर्थी बहुत सुंदर और विशेष मानी जाती है, बड़ी चौथ के रूप में जाना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, चंद्र देवता को अर्घ्य देकर शाम को व्रत खोला जाता है। महिलाएं व्रत की कथा सुनती हैं। इस वीडियो में हम भाद्रपद गणेश चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। पूजा विधि, उपाय, नियम, राहुकाल, संपूर्ण जानकारी वीडियो में लेंगे। जैसे सबसे पहले 22 अगस्त दिन गुरुवार को बहुला चतुर्थी का व्रत, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, 22 अगस्त दिन गुरुवार के दिन धारण किया जाएगा। साथ ही इस दिन जो है तृतीया तिथि भी व्याप्त है, इस कारण से कजरी तीज का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। हालांकि इसका विस्तृत वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित किया है। अगर आपके क्षेत्र में कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज कहा जाता है, उसका उपवास किया जाता है तो आप इसी दिन धारण करें, 22 अगस्त के दिन। अगर आप बहुला चौथ का व्रत करते हैं तो इसी दिन धारण करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत करते हैं जो भक्तजन महीने के महीने, तो वह भी इसी दिन धारण करें। ठीक है जी, कोई डरने चिंता करने की बात नहीं है, पंचांग में यही लिखा गया है। वीडियो के अंत में राहुकाल और पूजा शुभ मुहूर्त और उपाय की जानकारी लेंगे। उससे पहले भाद्रपद महीने की गणेश चौथ व्रत कथा का सुंदर श्रवण कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश वह नल को राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग का कष्ट भी सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि में जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलने के कारण सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुख काट कर पूर्ण रूप से एक दूसरे से विमुख हो गए थे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलन कर पाऊंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों के चौथ को एकदंत गणेश जी की पूजा आप विधि विधान से कीजिए। जितना तुम श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से इस व्रत को करोगे उतना फल प्राप्त करोगे। गणेश चौथ व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें निश्चित रूप से मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 माह में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से नल और सभी जो नल थे, उसके नल और दमयंती के जो श्राप इत्यादि थे, उनसे उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिली और यह व्रत पुत्र, पौत्र, धन, संपदा, रोग, कर्ज और जो भी जीवन में परेशानी होती है उन सभी का निदान करने में सहायक होता है। इस तरह से यह जो है सुंदर कथा इस दिन सुनी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। जैसे कि 22 अगस्त दिन गुरुवार के दिन भादो महीने की चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा 8:43 के आसपास। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से राहुकाल का अशुभ समय, जिस समय कोई विशेष कार्य करने से बचना चाहिए, वह 2:04 से 3:39 के आसपास हो रहे हैं। वही पूजा का सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त जो कि अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले गोधूली पूजा की बात कर लेते हैं। शाम को 5:46 से 7:12 तक गोधूली पूजा का श्रेष्ठ समय बन रहा है। जैसे कि जो बहुला चौथ व्रत होता है उसमें पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय गौ माता का पूजन किया जाता है और महिलाएं भी गणेश जी महाराज के चौथ व्रत करती हैं तो वह शाम को ही पूजा करती है। हालांकि क्षेत्र के अनुसार कुछ चीज़ें बदलाव में आती हैं। ऐसे में आप सभी अभिजीत मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। इस समय पूजा विधान करने का सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। 12:04 से 12:54 पर बहुला चौथ व्रत और भाद्रपद चौथ व्रत की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इन 2 समयों को चुनकर, हालांकि आप पूरे दिन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु 2 समय में आप श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करते हैं। यह दिन, जैसे मैंने बताया, आपको चंद्रोदय 8:43 से होंगे, तो आपको इस समय चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। उसके उपवास ही उसके बाद आपको व्रत खोलना है।
उपाय के स्वरूप में आप आवश्यक रूप से शाम के समय जब चंद्र देवता उदित हो उनके जल के लोटे में कच्चा दूध डालकर एक सफ़ेद पुष्प दुर्वा डालकर जरूर से समर्पित करें। इससे सुख समृद्धि का संचार होता है। शिवलिंग पर आपको चने की दाल जरूर से समर्पित करने चाहिए। इससे भी धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करके देखना है। इससे भी जीवन में आने वाली विपदा दूर होती है। अब जानते हैं बहुला चौथ व्रत कथा। जैसे कि आज के दिन ही बहुला चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है और जीवन में सब कामना सिद्ध करने में सहायक है। कथा के अनुसार बहुला चतुर्थी बहुत सुंदर स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित दिन है और गौ माता को समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन आपको गौ माता को चारा, विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भगवान कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतरण हुआ था, तब इन्हीं लीलाओं में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतरण किया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि बहुला की परीक्षा ली जाए। जब बहुला वन में विचरण कर रही थी, तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई और मन में विचार करके हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपके आहार बनने के लिए वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण भगवान ने बहुला को जाने का वचन दे दिया। बहुला ने अपने बछड़े को दूध पिलाकर वह वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह रूप में अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में वह आकर कहने लगे कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान में वृद्धि होगी और हर स्वरूप में वह सुख पाएगा। तो ऐसे में सुंदर व्रत की कथा यही है जो मैंने आपको गणेश चौथ और बहुला चौथ की सुनाई। आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। इस दिन आपको जरूर से गौ माता को जैसे चना है वह खिलाने का प्रयत्न करना चाहिए, गुड़ खिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। रोटी में रखकर गौ माता की पूजा से पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, रोग कर्ज संकट से भी मुक्ति मिलती है। इस तरह से आप सभी 3 व्रतों के दुर्लभ संयोग का खूब लाभ उठाएं, जिसमें भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी जिसे कहा जाता है, और गणेश जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण, गौ माता का पूजन करें। आपके क्षेत्र में कजरी तीज का व्रत किया जाता है तो वह करें, जैसा मैंने आपको चंद्रोदय इत्यादि का समय पहले ही विदित करा दिया। वीडियो उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिए।